वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है एंड दिस वीडियो आई विल से इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आपका इसमें से बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। ये आज हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड एंड दैट सेकेंड पार्ट इज वी टू आर ह्यूमन बींग्स। चिल्ड्रन, आई विल गिव यू द थीम एंड द डिटेल्ड समरी ऑफ द चैप्टर। Before we start, let us know about the author, who is Bama. Bama was born on 4th March 1958. It is her pen name, children. Bama is the pen name of a Tamil Dalit woman from a Roman Catholic family. And her three main works are Karuku, Sangati and Kisumbakaran. Now we come to the theme of the chapter. Children, बहुत ही ध्यान से सुनना है आपने और पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको चैप्टर की हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द थीम। द चैप्टर इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ओके, टू थिंग्स, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। Bama and the people of her caste who were considered as untouchable, जिनको कि लोअर कास्ट का माना जाता था, ओके उनके साथ जो है वो भेदभाव होता था, इनडिस्क्रिमिनेशन। दे फेस इनडिस्क्रिमिनेशन एट द हैंड्स ऑफ द पीपल फ्रॉम हायर कास्ट। हर ब्रदर एडवाइजेस हर टू स्टडी हार्ड टू इरेज दिस डिफरेंस, टू ब्रिज दिस गैप। उसके ब्रदर ने उसको जो है सलाह दी कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए तो सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो जो हम इंसल्ट फेस कर रहे हैं वो हम नहीं करेंगे। एंड बामा फॉलोज इट and she is able to bridge this gap. We learn from this chapter, children, that education can help us overcome indignities and caste differences. Bama was a small child. She was in class 3. She hadn't heard people speaking openly of untouchability, but she had seen it, experienced it, and been humiliated by what it is. One day, she was walking home from school with her old bag hanging from her shoulder. Her school was 10 minutes walk from her house, but usually Bama would take 30 minutes to 1 hour to reach home. क्यों करती थी चिल्ड्रन वो ऐसा? क्योंकि उसको जो आसपास के बीइंग अ चाइल्ड, वो छोटी बच्ची थी, उसको आसपास की जो चीजें हैं चिल्ड्रन, ये बच्चों की साइकोलॉजी होती है कि उनको कुछ भी नया दिखता है, कुछ भी एक्साइटिंग दिखता है तो वो उसको देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही बाबा के साथ है, हम भी चिल्ड्रन ऐसे ही करते थे जब छोटे थे। आपने भी ऐसे ही किया होगा जब आप 3rd 4th में होगे, तो आप लोग कोई भी चीज आपको मार्केट में देखी तो आप लोग देखने खड़े हो जाते होंगे। आप पेरेंट्स को बोलते होंगे, लेट मी सी दैट। बीइंग अ चाइल्ड, द शॉप्स एंड द अदर थिंग्स वुड फैसिनेट हर। All new and strange things in the bazaar would make her stop for a while to enjoy that. वो वहां पर वो सब चीजें देखने के लिए खड़ी हो जाती थी। What things would Baba see while returning home from school? She would see a monkey performing, snake charmer, spinning wheel, and a cyclist who had not got off his bike for 3 days. Marietta Temple, the huge bell hanging there, the Pongal offerings being cooked, जो स्वीट्स होती है जो मंदिर में लोग चढ़ाते थे, वो सब प्रसाद वगैरह वो बनते हुए देखती थी वो। And the dried fish stall by statue of Gandhiji, sweet stalls, the stall selling fried snacks, and the other shops next to each other, and the hunter gypsy with his wild lemur in cages. Lemur children क्या होता है? Lemur is a monkey-like animal. Bama had so many things to talk about because list was endless, and everything would pull her and would not allow her to go further. Means she would stand there for a while. वो वहां पर कुछ देर के लिए खड़ी हो जाती थी और एंजॉय करती थी कि वो सब चीजें कैसे हो रही हैं। She would see the leaders of the political parties giving speeches, inciting the people, and the puppet shows, street plays, coffee clubs where the waiter would be pouring coffee with the tumbler high up. हम देखते हैं चिल्ड्रन, कभी कभी किसी भी आप रेस्टोरेंट में आप जाते होंगे तो जो है लस्सी या कॉफी कैसे जो है वो टम्बलर में डालते हैं। सेम वे दैट मैन वाज डूइंग देयर, दैट बामा वाज सेइंग। एंड सम पीपल कटिंग अनियंस एंड almond tree, sweets and
fruits and vegetables of that season. Mango, cucumber, sugarcane, sweet potato. Children, you have to go through, you have to mug up each and everything. आपको सब कुछ से रट्टा लगाना पड़ेगा कि उसने क्या क्या देखा. There can be a question in the paper. One day, after looking at all the novelties and oddities, means new things as well as some unusual or strange things, she came to her street with her bag over her shoulder. She saw a threshing floor had been set up at the opposite corner and the landlord was watching the proceedings. अब चिल्ड्रन ये क्या है? आप बोलोगे मैम व्हाट इज दिस थ्रेशिंग फ्लोर? जब चिल्ड्रन क्रॉप्स पक जाती हैं तो उसमें से ग्रेन्स निकालने के लिए ये सब प्रोसीजर किया जाता है. एंड एनिमल्स आर यूज्ड एंड एनिमल्स गो राउंड एंड राउंड. तो उसमें से जो है वो ग्रेन्स अलग कर दिए जाते हैं प्लांट से. ओके, पीपल ऑफ देयर कास्ट यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स. हम देखते हैं चिल्ड्रन दो बैल जो है वो आगे लगा दिए जाते हैं एंड द फार्मर इज वर्किंग इन द फील्ड्स. ये आपने मूवीज में देखा होगा या सीरियल्स में देखा होगा सब, या कभी विलेज विजिट किया होगा तब भी आपने देखा होगा ये सब. द पीपल वर ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स टू ट्रेड आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्ट्रॉ. द एनिमल्स वर मजल्ड. मजल्ड मीन्स उनके माउथ जो है वो कवर कर दिए गए थे so that they won't eat anything. Bama stood there for some time and watched how the things were being done. Because she was a child, she got excited to see all that. कि सब कैसे हो रहा है. She had fun seeing all that. Just then she saw an elderly member from their community carrying a small packet by the strings. उसने देखा कि उनकी कास्ट का एक जो elderly member है, बहुत old man है, he was carrying a packet. वो वहां पर आया और उसने वो पैकेट जो है वो स्ट्रिंग से पकड़ा हुआ था. उसने पैकेट को और नीचे जो एनवेलप था जो भी उसका पैकेट था पूरा उससे नहीं पकड़ा था, ऊपर जो स्ट्रिंग लगी होती है जिससे हम कोई भी चीज को पकड़ते हैं ऊपर, उससे पकड़ा हुआ था. क्यों चिल्ड्रन? बिकॉज दैट मैन वॉज नॉट फ्रॉम द अपर कास्ट. शी लाफ्ड सीइंग दैट. उसको हंसी आ गई, क्या कैसे पैकेट पकड़ा हुआ है. ओके, she guessed probably there was something like vadais or green banana bhaji in that packet because the wrapping paper was stained with oil. She thought carrying the stuff in that manner was risky. The content might fall out. Obviously children, अगर heavy चीज होगी तो वो टूट के नीचे गिर जाएगा. वो जो है पैकेट जो वो फट जाएगा because it was a paper. तो पेपर की चीज जो है वो जल्दी फट जाती है अगर हैवी होगी तो, अगर आप उस चीज को स्ट्रिंग से पकड़ोगे तो. Bama also thought like that. The elderly member went straight to the landlord, who was sitting over there watching all the proceedings. He bowed down and gave him that packet. The landlord opened the packet and started eating the vadais. Bama came home and told her brother the incident of the elderly man, how that man was carrying that packet by the strings. She laughed badly, saying all that. But her brother was not happy. उसके brother को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई. Means he did not laugh at that incident because he had seen it, he had experienced it. He was elder than Bama. He knew what actually it was. He said that everybody believed they were upper caste. Means उनके अलावा सभी लोग सोचते थे कि वो upper caste के लोग हैं and therefore must not touch us. If they did, they would be polluted. Because they were considered as untouchable. That was the reason the elderly man had to carry the package by its strings. Baba became serious listening all that. When she heard this, she did not want to laugh anymore. She felt it was disgusting to behave in that manner. कि उस elderly member के साथ ऐसा behavior क्यों किया गया? She felt so angry that she wanted to touch the vadais herself straight away. उसको लग रहा था कि मैं जाकर वो वडाइस को पकड़ लूं अपने हाथों से, क्योंकि उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इस सब सुनकर कि उसने वो स्ट्रिंग से क्यों पकड़ा हुआ था, रीजन क्या था उसके पीछे. Such an elderly member going meekly to the shop, buying stuff and bowing low, reverently means respectfully bowing down in front of that landlord and handing over the package to the man who just sat there enjoying eating that stuff. The thought of it infuriated her. It made her really angry, extremely angry. She wanted they should not do small jobs for those fellows. They should do some respectable work.
Bama's brother, who was a university student, had come home for holidays. He would often go to the library in the neighboring village to borrow books. वो साथ का जो उनका एक गांव था, विलेज था, जो वहां पर वो बुक्स बोरो करने के लिए जाते थे to study. One day, while coming home, the landlord's man asked him his name because Anna looked unfamiliar. Then he asked him his street. By knowing the street, he would come to know his caste. इसलिए उसने पूछा कि तुम कौन सी स्ट्रीट में रहते हो. अगर वो उसको बता देंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये अपर कास्ट से बिलोंग करता है या लोअर, कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है या लोअर कास्ट से बिलोंग करता है. Anna told all this to Bama. He said, because they were born into that community, they were never given any honor or respect. They had been deprived of all that. He advised Bama to study hard and progress in life. अन्ना ने अपनी सिस्टर को, बामा को सलाह दी कि वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करे और अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़े. That was the only way to throw away all the insults or the indignities. He further said that if she was always good at studies, people would come to her on their own. Means she would be loved and respected. उन्होंने बोला कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो लोग आपके पास अपने आप ही आएंगे. And you would get all the love and respect. जो आपको प्यार और इज्जत मिलनी चाहिए वो तब आपको मिलेगी. These words of her brother left a deep impact on Bama's mind. She studied hard with strong willpower and determination. She stood first in her class, and as a result, many people became her friends. उन्होंने बहुत मेहनत की, पूरी अपनी विल पावर से, मीन्स अपनी जान लगाकर उसने पढ़ाई की और क्लास में फर्स्ट आ गई और एज अ रिजल्ट बहुत सारे लोग उसके फ्रेंड्स बन गए. मीन्स उसको प्यार और इज्जत मिलने लगी. दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. Study hard, children. Do well in the paper and get good marks. All the very best, children. Hope you like this video. Stay tuned for more videos on different topics. इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए. Thanks for watching my video.